गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध चल रहा था, जिसका आज 5वां क्लास है। ठीक, 4th क्लास, इसके पहले वाले क्लास में मैंने लेबलिंग के बारे में बताया था और एक अच्छे ब्रांड की विशेषता के बारे में बताया था कि लेबलिंग क्या होता है और एक अच्छा ब्रांड क्या होता है। अब आज हम लोग संवेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। संवेक्षण का अर्थ इंग्लिश में बोला जाता है पैकिंग, कि पैकिंग क्या होता है। ठीक, परिचय बोलता है वर्तमान में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से तरह तरह के पैकिंग किए जाते हैं। वर्तमान में उत्पादक अपने विपणन व्ययों पर एक बड़ा आंशिक पैकिंग पर व्यय करता है। कुछ वस्तुओं तो मात्र उसके पैकिंग के कारण ही बिक रही है। यही कारण है कि कुछ वस्तुएं वर्तमान में मनोहर एवं आकर्षक डब्बे में पैक की जा रही है। वर्तमान में पैकिंग के लिए कुछ ऐसे वस्तु गार डिब्बे जा प्रयोग किए जा रहे हैं जो उपभोक्ताओं को काम आ सके। अतः कुछ उपभोक्ता मात्र पैकिंग को देखकर ही उत्पाद को खरीद लेते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार कुल विक्रय का 33% पैकिंग के कारण होता है, विक्रय पैकिंग के कारण होता है, या 33% ग्राहक पैकिंग के कारण आकर्षित होते हैं। संवेक्षण एक व्यापारिक एवं वाणिज्यिक शब्द है। बोलचाल की भाषा में इसे अंग्रेजी शब्द पैकिंग का प्रयोग अधिक किया जाता है। किसी वस्तु या उत्पाद को उपयोगिता को यथावत बनाए रखने के लिए उस पर एक विशिष्ट प्रकार का आवरण चादर ढक देना पैकिंग कहलाता है। जैसे एक सामान्य, जैसे ये चौक का डब्बा है तो इसके अंदर चौक आता है, तो इस चौक डब्बे में पैकिंग किया गया। डब्बे के अंदर ये क्या है, डब्बा एक प्रकार का पैकिंग है। ठीक है, तो बोलता है कि यह आवरण लकड़ी, पुट्ठे, कागज, बोरा, पॉलीबैग, डिब्बा, शीशा आदि किसी भी ढंग का बनाया या चढ़ाया जा सकता है। परिभाषा, पहला परिभाषा बोलता है विलियम जे स्टेफन के अनुसार पैकिंग में उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध उत्पाद के आवरण व आधार तैयार करने से होता है। देखो, ये एक चौक का डब्बा है, इसमें क्या है, क्या क्या चीजें विशेषता है ना, किस प्रकार का चौक है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है ना, कितना बड़ा चौक है ना, किस प्रकार के बोर्डों में इसका उपयोग होता है और किस कंपनी या किस प्रकार के द्वारा बनाया गया, इन सभी का चीज इस पैकिंग डब्बे में रखा गया है। उसी को बोलता है कि पैकिंग उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिससे संबंध उत्पाद, मतलब जो चौक है या जो वस्तु है, उत्पाद के आवरण या आधार तैयार किए जाते हैं। अगला बोलता है R.S. डावर के अनुसार पैकिंग वह कला विज्ञान है जो वस्तु के किसी आधान पात्र, मतलब कंटेनर में बंद करने या कंटेनर को वस्तु के संवेक्षण, मतलब पैकिंग के उपयुक्त बनाने हेतु सामग्री, ढंगों और साज सज्जा के विकास एवं प्रयोग से संबंधित है। इसमें वस्तु के वितरण की विभिन्न अवस्थाओं को गुजरते समय पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मतलब पैकिंग एक प्रकार, जैसे अब ये चौक है तो इसको हम लोग कहाँ से मंगाए, जहाँ बना होगा तो वहाँ पर बना होगा और ऐसे ही आ गया, क्या नहीं, इसको वहाँ पर पैकिंग किया गया होगा, उसके बाद उसको सामान में लादा होगा, है ना, गाड़ी में लादा होगा, लेके आए होंगे तो इसको कहीं पर रखे होंगे, फिर चढ़ाए होंगे, कभी गिरा होगा, तो क्या ये सामान टूटा नहीं। अर्थात इस सामान को किस प्रकार पैकिंग किया गया है कि इसके अंदर जो भी सामान है वो टूटे फूटे मत, अर्थात सुरक्षित है। पैकिंग का मतलब है किसी भी वस्तु को सही तरीके से ढक कर रखना कि उसकी उपयोगिता, बनावट, साज सज्जा और इसकी सुरक्षा बनी रहे। इस प्रकार पैकिंग का अर्थ को बताया है। अगला बोलता है मेसन व रथ के अनुसार आधार पात्र, जिसको कंटेनर बोला जाता है, लपेटने वाले सामान का उपयोग जिसमें लेबल लगाना व साज सज्जा भी शामिल है, जिसमें कुछ वस्तुएं, जिसमें वस्तुएं सुरक्षित रहे, वस्तु की बिक्री करने
उपभोक्ताओं को प्रयोग करने में सुविधा हो पैकिंग है। इसकी विशेषता बता रहा है। पैकिंग एक विज्ञान एवं कला है। इसको बहुत तरीके और अच्छे तरीके से पैकिंग किया जाता है। पैकिंग का संबंध उत्पाद नियोजन से होता है। पैकेजिंग का उद्देश्य वस्तु की सुरक्षित रखकर उपभोग के योग्य बनाए रखना है। पैकेजिंग में लेबलिंग ब्रांडिंग की प्रक्रिया स्वतः शामिल हो जाती है। जैसे ये देखो, ये इसका लेबलिंग, ये दिख रहा है, ये वस्तु की लेबलिंग। ये पैकिंग का डब्बा है ना, तो इस डब्बे में पैक हो गया था चौक, तो उसका ये क्या है, लेबलिंग। अगला बोलता है पैकिंग में लेबलिंग व ब्रांडिंग की क्रिया स्वतः शामिल हो जाती है। पैकिंग व पैकेजिंग सेटिंग अंतर होता है। पैकिंग और पैकेजिंग में अंतर होता है, बताया। पैकिंग व पैकेजिंग में अंतर। सामान्यतः लोग पैकिंग व पैकेजिंग को एक ही नाम लेते हैं, किंतु सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसमें अंतर है। ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है। किसी वस्तु या उत्पाद को सुरक्षित रखने के प्रथम बार उसे किसी डिब्बा, शीशा या किसी खोक में रखा हो तो वह प्रक्रिया पैकेजिंग कहलाती है। इसे कंटेनर, रैपर आदि का निर्माण भी शामिल है। इसी अवस्था में उत्पाद उपभोक्ता को प्राप्त होता है, जबकि इन सभी पैक किए गए उत्पाद को पुनः किसी डब्बे या कार्टून में रखकर अन्यथा भेजने के उद्देश्य से पुनः पैक किया जाता है, तो इसे पैकिंग कहते हैं। जैसे ये चौक का डब्बा है, इसमें चौक भी भरा है, तो चौक इसके अंदर रखा है, इस डब्बे में रखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैकेजिंग बोलेंगे। ठीक, क्योंकि ये सामान सुरक्षित है। अब ये सामान को हमको दूसरे जगह भेजना है, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी डब्बे में फिर से रखेंगे। डब्बे में रखेंगे, पूरा सेट करेंगे, यहाँ पे घास रखेंगे कि सामान टूटे फूटे मत, फिर इसको रैप करेंगे, फिर से इसको बांधेंगे, तो उस क्रिया को पैकिंग बोलेंगे। तो प्रथम पैकिंग में सामान को केवल सुरक्षित रखे, उसको पैकेजिंग बोला जाता है, और सामान को फिर से दोबारा पैक करे, उसको बोला जाता है पैकिंग। ठीक, इस प्रकार पैकेजिंग को पैकिंग का एक हिस्सा माना जा सकता है। अनेक पैकेजिंग मिलकर एक पैकिंग का कार्य होता है। ठीक, अब आता है पैकेजिंग के उद्देश्य या कार्य। वस्तु उत्पाद व विक्रय के मध्य पैकेजिंग का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है। इसके बिना किसी वस्तु उपभोक्ता को भेजना संभव नहीं। जैसे ये चौक का डब्बा है ना, ये चौक को बिना पैक करे या बिना डब्बे में रखे आप भेज दोगे, कभी नहीं भेज सकते। तो इसी को बोला है पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण अंग। वस्तु उत्पाद के पश्चात उसके गुण उपयोगिता को यथावत बनाए रखने व उपभोक्ता तक पहुंचाने में आवश्यक होता है। यह पैकेजिंग के बिना संभव नहीं। अर्थात पैकेजिंग के प्रमुख उद्देश्य या कार्य होते हैं जो विभिन्न हैं। पैकेजिंग द्वारा वस्तु को धूल, मिट्टी, हवा, नमी, पानी आदि से सुरक्षा प्रदान करना। जैसे चौक को आप ऐसे खुला छोड़ दो तो धूल, मिट्टी, हवा, पानी इसमें लगेगा, नमी हो जाएगी और चौक खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इस डब्बे में इसको पैक करते हैं। डब्बे में पैक करोगे तो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से ये सुरक्षित रहेगा और उपभोग के लिए भी ये सुरक्षित रहेगा। उत्पादित वस्तु को किसी भी अन्य वस्तु में ना मिलाया जा सके, इसके लिए पैकिंग आवश्यक है। अतः मिलावट की संभावना को समाप्त करना इसका दूसरा उद्देश्य है। उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता को उपभोक्ता के पास पहुंचाने तक यथावत बनाए रखना। इसकी जो उपभोक्ता, अगर इसका उपयोग उपभोक्ता करता है तो वहां तक पहुंचाने के लिए भी इसको पैकिंग करना जरूरी है। अगला बोलता है मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए भंडारण आवश्यक है। भंडारण के लिए पैकिंग आवश्यक है, अतः टूट फूट सुरक्षित बचाने के लिए पैकिंग आवश्यक है। अगला बोलता है पैकेजिंग में लेबल भी शामिल होता है, अतः लेबल के द्वारा उपभोक्ता की आवश्यक जानकारी प्रदान करना। जैसे अब ये डब्बा है ना, तो डब्बे में देखो लिखा होगा नॉन टेक्निंग, लॉन्ग स्टिकिंग, स्मूथ राइटिंग, ये सब इसकी गुणवत्ता विशेषता लिखा हुआ है। और इसमें देखो लेबल भी लगा हुआ है ना, कोरेस बोल के। उसके बाद इसके बारे में बताया कि चौक कैसा है, किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, कहाँ पर बना हुआ, कितने सेंटीमीटर का है, कितना बड़ा, कितना मोटा, चौक के बारे में, इसकी सभी गुणवत्ता, इसके गुण के बारे में बताया। अर्थात पैकिंग में हर एक चीज शामिल होता है। अगला बोलता है विक्रय में
वृद्धि करने के लिए पैकिंग का एक उद्देश्य कार्य है, क्योंकि आज बिना पैकिंग के सामान को बेचना कठिन कार्य है, जबकि किसी स्तर में माल की अच्छी पैकिंग के साथ आसानी से बेचा जा सकता है। पैकेजिंग में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपभोक्ताओं या तक पहुंचाना एवं अन्य आकर्षक योजनाओं प्रदान करना आता है। ठीक है, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो, तो कोई सामान खरीदने कर जाते हो तो देखना, आप दुकानदार को बोलते भैया ये सामान निकाल दो, आप पसंद करिए, सब चीज है, फिर बोलते भैया उसको अच्छे से पैक करना, टूटे फूटे मत, खराब मत। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको पता है अगर पैकिंग करवा लोगे तो सामान सुरक्षित रहेगा, टूटे फूटेगा नहीं, आप उसको घर लाकर सुरक्षित तरीके से, अच्छे तरीके से उसका क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो पैकेजिंग के बारे में मैंने बताया कि पैकिंग और पैकेजिंग क्या होता है। पैकिंग और पैकेजिंग, तो पैकेजिंग मतलब होता है जब सामान उत्पादित होता है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए जो उस पर चादर चढ़ाई जाती है, आवरण बनाया जाता है, उसको पैकेजिंग बोला जाता है। और पैकेजिंग को जब हम लोग दूसरे स्थान पर भेजते हैं, सुरक्षित रूप से रखते हैं, तो उस पर अलग से एक आवरण चढ़ाया जाता है, कंटेनर या डब्बे में रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग बोला जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य भी बताया कि पैकिंग हम क्यों करते हैं, विक्रय को बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को आकर्षण करने के लिए, धूल मिट्टी हवा पानी नमी से बचाने के लिए, वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाने के लिए आपको भंडारण करना पड़ता है। और भंडारण आप ऐसी वस्तु को नहीं छोड़ सकते, उन वस्तु को भंडारण करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा। अर्थात हर एक चीज के लिए आपको पैकिंग या पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। अर्थात विक्रय का 33% भाग पैकिंग के माध्यम से ही प्रभावित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैकेजिंग के प्रकार से पढ़ेंगे कि पैकेजिंग कितने प्रकार से किया जाता है। जितना मैंने बताया उतना क्लियर है। अब आता है पैकेजिंग या पैकिंग के प्रकार। पहला बोलता है उपभोक्ता पैकिंग। इस प्रकार की पैकिंग का संबंध उपभोक्ता से होता है, अर्थात उपभोग की वस्तु को शीशे, जार, प्लास्टिक डिब्बे या पुट्ठे में आकर्षक ढंग से पैक किया जाता है, जिससे काफी आकर्षित लगे, ताकि वस्तु के विक्रय करने के लिए उपभोक्ता आकर्षित हो। उदाहरण के लिए वैसलीन, सिंडोल के लेबल, पैकिंग की विशिष्ट प्लास्टिक के शीशे व बच्चा नुमा कार्टून के आकर्षित बना देती है ना, यह काफी आकर्षक होता है। इसी प्रकार कुछ तेल के जार व चाय पत्ती के पैकिंग काफी लुभावने आ रहे हैं आजकल। कैरी बैग व कैरी जार काफी प्रचलन में है, ये आप लोग देखे होंगे। दूसरा आता है मार्ग पैकिंग। वस्तु को उत्पादन केंद्रों व स्थलों में भंडारण व भंडार के उपभोक्ता तक वितरण केंद्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई पैकिंग मार्ग पैकिंग कहलाती है। जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेज रहे हो तो उसको बड़े बड़े कार्टून, कंटेनर या डब्बे में रैप करना, बांधना, उसको बोला जाता है मार्ग पैकिंग। अगला आता है अनुप्रयोग पैकिंग। इस प्रकार के पैकिंग का सामग्री यदि कोई सुरक्षित रखने की किया जाए, विक्रेता वितरक उसे पुनः खरीद लेते हैं। इस पैकिंग को पुनः उपयोग पैकिंग के कर लेती है। पैकिंग उपभोक्ता के साथ संदेश दिया जाता है कि पैकिंग सामग्री की वापस कर दी जाए तो उपभोक्ता को पैकिंग का मूल्य नहीं दिया जाए, तथा पुनः खरीदने के उपभोक्ता को आकर्षित करने का अंगूठा ढंग है। सिगरेट में कार्टून, माचिस की डिब्बियां, तेल टीन आदि, शीशे आदि इसी प्रकार की पैकिंग के प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है बहु इकाई पैकिंग। पैकिंग के ऊपर अपन पैकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं बहु इकाई पैकिंग। इस प्रकार के पैकिंग एक ही डिब्बे के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुओं को पैक किया जाता है। पैकिंग में सेवाओं के अनेक वस्तु, दिनचर्या वस्तु की हर एक डिब्बे में रैप कर पैक उपभोक्ताओं को घर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित होता है। एक पैकिंग उपभोक्ताओं के अनुकूल पड़ता है, जैसे एक ही डिब्बे में साबुन, तेल, अगरबत्ती, पाउडर, क्रीम, चाय, किराना आदि पैक करना है। जैसे आप राशन दुकान से सामान लेके आते हो तो राशन दुकान से सामान लेके आते हो तो क्या करते हैं, राशन वाला एक डब्बे में या एक बोरी में पूरे सामान को भर देता है। भरने के बाद उसको ऊपर से सील देता है और आपके घर पहुंचा देता है। तो इस प्रकार की पैकिंग को बोला जाता है बहु इकाई पैकिंग। और लास्ट पैकिंग बोलता है उत्पाद
उत्पाद की पैकिंग। यह एक प्रकार भली अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पाद करना हो, किंतु उन सभी पैकिंग एक समान एक ही तरह पैकिंग सामग्री द्वारा की जाती है, अतः इसे परिवार पैकिंग भी कहा जाता है। विशेषकर यह उत्पादन समूह समस्त वस्तुओं के प्रसिद्धि के लिए पैकिंग की जाती है, जैसे बैद्यनाथ डाबर सभी दवाइयाँ या पैकिंग एक ही तरह की जाती है, मात्र नाम का पहचान होता है। जैसे बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड कंपनी होती है वे अपने सामान की पैकिंग एक जैसी रखती है, केवल नाम का फर्क होता है, किंतु वस्तु एक ही जैसी पैक होती है। तो इस प्रकार पैकिंग के बारे में बताया कि पैकिंग होता क्या है, पैकिंग और पैकेजिंग में अंतर बताया, पैकिंग के कार्य एवं उद्देश्य बताया और पैकिंग का वर्गीकरण बताया कि पैकिंग कितने प्रकार की होती है। तो उपभोक्ता पैकिंग, जो उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए पैकिंग किया जाता है, उसको उपभोक्ता पैकिंग बोला जाता है। जैसे वैसलीन का डब्बा आप देखे होंगे, आप वैसलीन का डब्बा देखो या किसी ग्लिसरीन का डब्बा देखो या अंकल चिप्स या जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसके पैकिंग देखो, वो सब कितना अच्छा होता है, उसको देखकर ग्राहक आकर्षित होते हैं, तो उसको बोला जाता है उपभोक्ता पैकिंग। दूसरा होता है मार्ग पैकिंग, यदि आप सामान भेज रहे हो तो सामान को रैप करना, सामान टूटे फूटे ना सुरक्षित के साथ दूसरे स्थान पहुंचे, तो इस प्रकार के पैकिंग को क्या बोला जाता है, मार्ग पैकिंग। उसके बाद आता है पुनः उपयोग पैकिंग, है ना। उसके बाद आता है बहु इकाई पैकिंग। बहु इकाई पैकिंग मतलब एक ही डब्बे में आप बहुत सारा सामान को रख देते हो, उसको पैक कर देते हो, तो उसको बोला जाता है बहु इकाई पैकिंग। और उत्पाद पैकिंग या पैकेजिंग, तो ये सब पैकिंग के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कीमत निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वस्तुओं का कीमत निर्धारण किया जाता है। ठीक है।